हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो। तो आज क्लास 11 का छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। टॉपिक है हमारा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और जो हमारा चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी और थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी और पावर। ठीक है, तो इसमें हमको वर्क यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति का एक टॉपिक है कि मोमेंटम और गतिज ऊर्जा में संबंध और उनके बीच ग्राफ खींचना। ग्राफ को मैंने इसलिए बना दिया है कि टाइम हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, सपोज हम मानते हैं कि लेट m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। m क्या है, उसका द्रव्यमान है, v क्या वेलोसिटी है। तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इज द मास ऑफ बॉडी एंड v द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना होगा, वी नो दैट मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा, k इक्वल टू, है ना। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, v इक्वल टू P बाय M। और उस ऑब्जेक्ट का, वो जो मूविंग बॉडी है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना जाए, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, हाफ mv²। अब हम मोमेंटम से जो v की वैल्यू निकाले हैं P बाई M, इस काइनेटिक एनर्जी में हम पुट कर देंगे हाफ m, और v की वैल्यू हो जाएगी कितना, P बाई M का होल स्क्वायर। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2m, और p² बाई m²। तो एक m से कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी p² बाई 2m, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, p² इज इक्वल टू 2mk, या p इज इक्वल टू को जाना है √2mk। ठीक है, क्लियर हुआ। तो p इक्वल टू √2mk आ गया, ये हो गया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ये क्या है, एक महत्वपूर्ण रिलेशन है। इट शोज दैट ए बॉडी क्या हो जाएगा, कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग द लीनियर मोमेंटम, है ना। अब हम मान लेते हैं कि इसे P कांस्टेंट होगा। पहला क्या मानते हैं, P कांस्टेंट होगा पहला कंडीशन में। तो इसमें K जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके, मानिए यदि हम इसमें P कांस्टेंट लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी P कांस्टेंट होगा तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। यदि K कांस्टेंट है ना, यदि P कांस्टेंट हो जाएगा, P को कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली बटा तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, तो जब इसके भी हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको ये इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, पहला क्वेश्चन। यदि दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी हमारा कांस्टेंट जाएगा तो p² इज द डायरेक्टली परसेंट टू m जाएगा, या p इज डायरेक्टली परसेंट टू √m, और हमको ये ग्राफ मिल जाएगा ऐसा। जब हम क्या करेंगे, P और M के बीच ग्राफ खींचेंगे, जब हमारा मोमेंटम कांस्टेंट जाएगा तो हम K और M के बीच ग्राफ खींचेंगे। यदि हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट जाएगा तो P और M के बीच ग्राफ खींचेंगे, जो कि हमको कैसे जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, ओरिजिन से। यदि हमारा मास कांस्टेंट हो जाएगा थर्ड कंडीशन में, तब हमको क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है उधर क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए, जल्दी से उसको ग्राफ को बनाइए। यदि हमारा मास कांस्टेंट हो जाता है तो हमको K और P के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो मोमेंटम इज द डायरेक्ट परसेंट टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ भी ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, ऊपर क्यों निकल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसको कैसे लिखोगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप है किसके किसमें, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी। तीनों ग्राफ हमने देखे, पहले का P कांस्टेंट था तो ग्राफ हमको ऐसा मिल रहा था, दूसरे में हम क्या था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट था तो ग्राफ ओरिजिन से होकर इधर निकल जा रहा था। तीसरे कंडीशन में जब हम क्या लिखे, जब मास कांस्टेंट है ओरिजिन से होकर क्या करता था, सीधा ऊपर को चल जाता था। तो 3 हमारा कंडीशन हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसी ही छोटी सी वीडियो के लिए। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।